अपने लाइट जला लिए, आनंद ले रहे हैं लोग बारिश का, क्योंकि बहुत दिनों बाद बारिश ने दस्तक दी है और सुंदर सुंदर हवाएं भी चल रही है। रुमझुम बारिश लगी है, झमाझम वाली नहीं है, रुमझुम रुमझुम ये रुम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से और सुबह के बज रहे हैं 5:30 पर हम आ गए थे 5 से पहले छत में, क्योंकि तब अंधेरा सा था। अब हो गया है उजाला। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ तमनगर द्वारिका। और दोस्तों हवा भी अब आ रही है। जब से हम आए हैं ना, आधा घंटा हो गया हमको, तब से छत में कोई हवा ना कुछ, क्योंकि आजकल मौसम सुबह भी ऐसे हो रहा है कि हवा का नामो निशान नहीं है। और अब थोड़ी थोड़ी अब आने लग गई है आधे घंटे बाद। और ये कॉफ़ी को तो ज़्यादा रहती है छत में आने की, और तब इसके साथ मेरे को भी आना पड़ता है कि चलो ज़रा छत में जाते एक चक्कर घूम के आ जाते हैं, फिर नहीं लगेगा टाइम। तो इसलिए कॉफ़ी और मैं और अब हस्बैंड जी भी आ गए हैं, इनको भी अभी 5 मिनट हुए। और मैं तब से इन पौधों के ये जितने पत्ते सूखे हैं इनको निकाल रही हूँ। और इधर मेरे कड़ी पत्ता ख़राब हो गया, इसको चींटियों ने पूरा नीचे से पूरे अंडे और इतनी चींटियाँ लग गई कि इसका हाल ये हो गया। ये देख रहे हो इधर। तो मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ ताकि कि वो चींटियाँ निकल जाए। तब शाम तक हल्दी लाऊंगी, तब डालूंगी। इन्होंने नहीं तो ये सारा हाल पूरा कर दिया। इधर ये देख रहे हो कितनी चींटियाँ भाग गई इससे, इसलिए मैंने इनकी गुड़ाई करी। इनके नीचे नहीं तो अंडे दे रखे हैं चींटियों ने। फिर पहले ही वो धूप से ख़राब हो रहे हैं पौधे, और उसके बाद चींटियों ने भी कर दिए। यहाँ तो चींटी और दीमक ऐसे सत्यानाश कर रहा है पौधों का। और यहाँ देखो केले का जो पत्ता निकल रहा है वो कैसे लग रहा है जैसे पका केला निकलता है। क्या पीला हो गया मेरा केले का हाल। हरे हरे पत्ते आते थे इसके, अब निकल रहे हैं इसके पीले पीले पत्ते, क्योंकि ये जल गया है सारा। अब रखा तो मैंने इस कोने में है, पर अभी तो उसको हरा होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। ये देखो सारे पौधे ऐसे हो गए। ये जैसे ये मनी प्लांट मैंने भले इस कोने रखा इसे, पर ये भी सारा पक गया है। इसकी हालत भी पस्त हो गई है। 2-4 पौधों को कुछ ज़्यादा ही हुई है, 2-4 नहीं 8 से 10 पौधे। ये देखो जैसे 2 ये मनी प्लांट के हो गए, और इधर ये केले का हो गया पीला, और एक ये है, इसको तो पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये मनी प्लांट, ये सब बिल्कुल ऐसे पक गए हैं जैसे केले पकते हैं। इनकी हालत हो गई है बस। तो ये गुड़ल गए, और ये मैंने इनके सारे कटिंग कर दिए ये पत्ते अभी अभी, क्योंकि ये सारे जल गए थे, पूरे काले बन गए थे। ये देखो तो इनको इसके नीचे भी इतनी गर्मी हो रही है कि ये जल जा रहे हैं। क्या करूँ मैं इन पौधों के लिए कि जो ये हरे भरे रहे हैं। ये देखो कैसे हालत हो गई है, देख के मन भी बहुत ख़राब हो रहा है कि ये देखो ऐसे सूख गए थे वो ऐसे। ये देखो क्या हाल हो गया इन पौधों का, बताओ। अरे एक और महाराज जी हैं, ये तो जब से एक दिन क्या बताए कि ये रोज़ फोल्डिंग में ही बैठा रहता है। कॉपी तुमसे न नीचे बैठा जा रहा है ना घूमना। उधर जाओ पापा के साथ, जा घूमो, जा जा जा। पापा भी सीधा बिस्तर से उठ के आ गए हैं। और ये देखो कहीं हवा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रही है। ये देखो थोड़ा थोड़ा तिरंगा हिल रहा है। अब अभी तक तो बिल्कुल देखो है नहीं। वैसे ये देखो कभी आ रही है थोड़ी हवा तो तब हिल रहा हो। और ये देखो अभी ये हरे दिख रहे हैं, शाम तक देखना इनके हालत खस्ता हाल हो जाएंगे इनके। क्या करें इन पौधों का, जो इनकी हालत बदसूरत हो गई है। ये मैंने अभी अभी रखा है एक, क्योंकि ये पूरा पीला हो गया है ये भी। और अब मैंने कहा बनाती हूँ सब्जी, और सब्जी बन रही है आलू बैंगन। ये देखो मैंने अभी आलू रखे हैं फ्राई करने के लिए, और इधर बैंगन काट के रखे हैं मैंने तो, और इधर रखे हैं मैंने प्याज और मिर्ची। और इधर बन रहा हमारे कॉपों के लिए
तो हमने कहा बना लेते हैं धीरे धीरे, फिर टाइम हो जाता है। और यही हमारे रोज़ के काम हैं, ये काम पूरे नहीं होते सारे दिन भर, कभी कुछ कभी कुछ। और किचन में तो आने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ हो रही है गर्मी। पहले गर्मी हो रही थी, फिर गैस जलती है तो और गर्मी हो जाती है, तो इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता है। और हमने रखा है इसके ऊपर गिलास ताकि सारे छींटे इसी के अंदर रहे, नहीं तो सारा गैस ख़राब हो जाता है। तो चलो बनाते हैं सब्जी फटाफट और फिर आटा उटा गूंथते हैं, फिर टाइम हो जाता है ऑफिस का। काज मेरा हो गया है। और काम काज ये होता है कि कब काम पूरा हो और कब बिस्तर में जाएं, तो समय एक वो हो जाता है उस समय की जल्दी जल्दी बनाएं और ठंडे में अपने बिस्तर में थोड़ा देर आराम करें। तो आज हमारे लत्ते कपड़े नहीं थे, कल शाम को मैंने धो लिए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करा, नहाना धोना खाना पीना। दिया बाती का रहता है ज़्यादा कि जल्दी से जल्दी करें। और कब के हमारे दिया बाती भी हो गई और कब का हमारा आज जल्दी हो गया सुबह का नाश्ता। और अब थोड़ी देर आराम करेंगे। आज अभी पानी आया नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा उठी दे के पानी आ जाएगा तो 2 बाल्टी भर दूंगी, बाकी तो अपना टंकी में चले जाता है। मोटर ऑन करो तो चले जाएगा, पर वो क्या है कि 1 बाल्टी आ रही है फिर बंद हो जा रहा है, फिर 1 बाल्टी आ रही है बंद हो जा रहा है। अब उसके पेट में पानी ना होगा या पता नहीं, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा इधर काम कर रही हूँ किचन की साइड। तो मैंने बर्तन उर्तन धो लिए हैं और बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। लोग तो हम 3 हैं पर बर्तन ज़्यादा हैं, और 3 लोगों के बराबर एक ही है जो हमारा सारा काम बढ़ाता है, वो हमारा डॉगी है, मतलब हमारा कॉपी। वही हमारा ज़्यादा काम बढ़ाता है, बाहर भीतर नहाना धोना, पप्पू सुसु, और बार बार उसको पानी देना, अब उसको लस्सी देना, अब उसको गाजर देना। तो इसलिए उसको बार बार कुछ ना कुछ हम देते रहें ताकि वो ठंडा रहे, उसका पेट भी और दिमाग भी, और वो भी बीमार ना हो इस गर्मी में। क्योंकि इंसान तो बोल सकता है कि मुझे बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, डॉगी बोल नहीं सकता। वो क्या है कि जब बीमार होगा तो बिल्कुल लंपसा लेट जाएगा वो, तो इसलिए वो बोल नहीं सकता। तो उसका ध्यान भी हमको ही रखना है, जब हमने पाल रखा है तो ध्यान भी देना है हमको उसका ज़रूरी। और वो इंसान से भी ज़्यादा समझदार वफादार होते हैं, बस बोल नहीं सकते पर इशारों में अपना पूरा समझा देते हैं। तो हमारा कॉफ़ी बहुत अच्छा है, वैसे कभी वैसे ज़्यादा तंग नहीं करता। माता रानी की कृपा से वो जब से हम लाए हैं वो तब से ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है, क्योंकि हम उसका ख्याल अच्छी तरह रखते हैं इसलिए। और अभी तो वो सो गया है और हस्बैंड जी भी अपने बिस्तर में चले गए हैं। एक मैं ही हूँ जो लगी रहती हूँ अपने कामों में, कभी मेरे को कुछ दिखाई देता कभी कुछ, पर जैसे ही 12-1 बजते हैं ना उसके बाद तो चाहे कुछ भी दिखाई दे तब मेरा काम करने का मन नहीं करता। तब ये होता है कि थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि थकान तो मुझे भले नहीं होती पर मेरे को क्या होता है कि मेरे एड़ियों में दर्द हो जाता है, मैं खड़ी नहीं रह सकती ज़्यादा देर। तो आजकल मेरे पैरों में भी जलन हो रही है और एड़ियों में भी दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। तो ये होता है कि थोड़ी देर आराम कर लें तो ज़रा पैरों को भी आराम मिल जाएगा, तब फिर अपने काम काजों में लग जाएंगे। और अगर काम काज करते रहें तो फिर और दर्द करेंगे पैर, तो इसलिए अब थोड़ी देर आराम करते हैं, बाकी तब देखी जाएगी। हम उठ गए हैं क्योंकि आज सुबह पानी नहीं आया था, तो हमने कहा जरूर देखते हैं शाम को आया होगा, पर 1-2 बाल्टी आ रही थी रुक रुक के, फिर हमने भरा नहीं। तो अब आ रखा है तो पानी भर रहे हैं और सब्जी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और हमारे कॉफ़ी को तो ये होता है किचन में आके कि मम्मी मुझे कुछ दे दे। ये देख रहे हो इधर लेटा पड़ा है ये, और मैं भी सब्जी का बंदोबस्त कर रही हूँ ताकि देख रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्योंकि दाल खाने का मन नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ, मैंने कहा सब्जी में तोरी और घिया है, शिमला मिर्च तो कौन खा रहा है शाम के टाइम, तो तोरी और घिया है, तो देखते हैं इन दोनों में से मैं किसको बनाती हूँ। तो काट के तैयारी कर लेती हूँ मैं, और फिर और भी काम है, पर गर्मी में काम करने का मन नहीं कर रहा, आदमी पागल हो रहा है गर्मी में, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और ये मैंने तोरी धो के रख ली है, इधर मैंने घी भी धो के रख लिया, ये देखो। अब इन दोनों में से
जो भी बनेगी। और ये वीडियो में दिख रहा है कि कितना काला है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो कैसे दिख रहा है। तो ये तोरी, ये घिया अब काट के रखती हूँ दोनों को। तो इन दोनों में से एक तो बनी जाएगी, एक सुबह बन जाएगी, एक इस समय बन जाएगी। और आज हमारा सब्जी का बाजार भी है, तो आज हमारे डबल काम हो जाते हैं, क्योंकि पहले घर का काम होता है, फिर मार्केट जाने का होता है। मार्केट जाने का मन नहीं करता, पर फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि सब्जी तो लानी पड़ेगी, नहीं तो खाएंगे क्या। और इधर हमारा कॉफ़ी भी उड़ गया है। कॉफ़ी आप क्या कर रहे हो बच्चे? तुमको नींद पूरी हो गई? तुम्हारी नींद पूरी हो गई तो उसके बाद ये यहीं पे बैठा रहता दरवाजे के पास, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ दिखता रहता ना इसे, किचन में भी और उधर टीवी भी। तो इसलिए ये यहाँ पे लेटा रहता है, यहाँ से देखता रहता है। उसके लिए पंखा चलाया उधर, और वो वहाँ पे दरवाजे में बैठ रखा है। अब यहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक हम छत में नहीं जाएंगे, तो इसलिए अब ये यहीं पे बैठा रहेगा। और मैं कर लेती हूँ अपनी सब्जी का काम। 6:30 हो गई है और 7 बजने वाले होंगे शायद, मैंने देखा नहीं है टाइम, पर 6:30 या 7 का ऐसा टाइम है। और मौसम आज बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिशें और बिजली चमक रही है। और हम छत में आए हैं कि अपने गमलों को थोड़ा सा छत में इधर निकाल देते हैं उनको टेरिस के नीचे से, ताकि उनमें बारिश की बूंदें पड़े और उनको फिर जान आ जाए। पर बारिश ढंग से आ नहीं रही है, बस ऐसे ही बादलों की गर्जना हो रही है। थोड़ा हल्की फुल्की छींटें आई। जब तक मैं यहाँ आई अभी तो नहीं है, इक्के तुक्के बूंदें आ रही हैं, शायद आ जाए थोड़ी देर में। आधा घंटा लग गया गमलों को इधर रखते हुए। अभी 2-4 और रह रखे हैं, उनको भी निकालती हूँ इधर। और मौसम अभी सुंदर हो गया है, ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं आने लग गई हैं, नहीं तो गर्मी से बेहाल हो रहा था। आज ज़रा मौसम सुहाना हो गया। पर आज हमारा सब्जी मार्केट भी है, अब देखते हैं सब्जी लेने तक कैसे जाते हैं, नहीं तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा फिर। और ये हो गई है थोड़ी हल्की फुल्की बारिश, और मैंने ये रख लिए हैं इधर निकाल के आधे। और अब आने लग गई है बारिश। इधर कॉफ़ी भी होल्डिंग के ऊपर खड़ा हो रखा है, मैंने उसको बोला तू यहाँ खड़ा रहे, मैं तब तक गमलों को इधर लगाती हूँ। हस्बैंड जी गए थे नीचे मार्केट की साइड, तो कह रहे हैं मैं नीचे ही खड़ा हूँ, बारिश आ रही है। मैंने कहा ऊपर आ जाओ, क्या करना फिर जाके। मैंने कहा ज़रा कुछ सब्जी लाना, एक कॉफ़ी के लिए चाहिए होते हैं अंडे, तो मैंने कहा ले आना। और अभी वो गए नहीं है, नीचे ही खड़े होंगे। तो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पौधे भी अच्छे से हिल रहे हैं। और इनको मैंने सारा निकाल लिया इधर। अभी 2-4 इधर रह रखे हैं ये, और 2-4 इधर नीचे भी हैं, ये देखो। तो इनको भी सबको रखती हूँ और इधर साफ़ कर देती हूँ, ताकि कि जब कल फिर गमले रखें तो साफ़ सुथरा रहे। तो ये देखो सुंदर हो रखा है मौसम। अब देखते हैं बारिश कितनी आती है, आती भी है कि नहीं। ये देखो बादल तो काले लगे हुए हैं, छींटा छांटी भी हो ही रही है, पर गरजने के साथ नहीं आ रही है बारिश। तो चलो अभी मैं इधर सफाई करती हूँ और इन होरों को भी रखती हूँ, क्या पता रात तक आ जाए। और 7 बजने के लिए अभी 5 मिनट रह रखे हैं और अंधेरा हो गया है आज बारिश की वजह से। और इधर हमने सारे निकाल लिए, इधर हमने कॉफ़ी को ऊपर बैठा रखा है, नहीं तो ये गीले पहले जाएगा नीचे। और लोग भी छत में अपने लाइट जला लिए, आनंद ले रहे हैं लोग बारिश का, क्योंकि बहुत दिनों बाद बारिश ने दस्तक दी है। और सुंदर सुंदर हवाएं भी चल रही है, रुमझुम बारिश लगी है, झमाझम वाली नहीं है, रुमझुम रुमझुम। ये रुमझुम अगर रात भर लगी रहे तो कितना सुंदर हो जाएगा, ये देख रहे हो। और मौसम आज जल्दी अंधेरा हो गया है बारिश की वजह से, ये देखो जी कैसे हो गया ये। और इधर देखो, इधर भी लाइट जल गई है, क्योंकि छत में बारिश का आनंद ही अलग है। और हमने कहा तब तक हम भी अपना ज़रा साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गमलों के पीछे बहुत सारा
धूल मिट्टी हो रहा था, तो इसलिए अब बारिश हो रही है तो साफ सफाई भी हो जाएगी। ये देखो जी, और ये देखो सुंदर नज़ारे बारिश के। आज बारिश ने दस्तक दे ही दी है। ये देख रहे हो, तो पौधे भी कितने सुंदर हिल रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। नहीं तो रोज रोज हम इनको बाल्टी का पानी नीचे से ला ला के इनको दे रहे थे और इनकी जान बचा रहे थे, पर आज इनकी जान बचाने के लिए बारिश आई गई है, तो इसलिए हमने ये सारे नीचे उतार लिए हैं ताकि इनमें बारिश पड़ जाए और ये भी अच्छे से नाद हो जाए और मिट्टी भी इनकी साफ हो जाए। तो चलो ज़रा सफाई और कर लेते हैं। जितने भी कोने ओने मिट्टी गई है और बिजली कड़क रही है तगड़ी वाली। और हस्बैंड जी को बोला मैंने कि ये थैला लेके वहाँ पे रहना मोड़ पे, और वो पता नहीं मेरे को दिखाई नहीं दिए। मैं तो आ गई हूँ घर। अब उनको घर से फोन करा कि भाई मैं तो चले गई हूँ घर, क्योंकि कीचड़ हो रखा था। तो मैंने कहा तुम थैला भर के वहाँ पे रहना मोड़ पे जहाँ पे हम जाते हैं, मतलब सब्जी लेने के लिए। और वो वहाँ पे तो मेरे को दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा सीधा घर ही जाना ठीक है। कह रहे कि 1 घंटे से तू कहाँ चले गई। मैंने कहा मैं तो घर पहुँच गई हूँ। फिर अब मैंने यहाँ से फोन करा कि मैं पहुँच गई हूँ, जल्दी घर आओ। और कीचड़ कीचड़ हो रखा है, और वैसे वो नाली खुद रही है। उस नाली के चक्कर में दिमाग खराब हो रहा है, दूसरे रास्ते घूम घूम के आना पड़ रहा है। और दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है और ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यूट्यूब पे जाके सर्च करो मालती के ब्लॉग और सब्सक्राइब कर देना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।